दोस्तों, हमें हमारे जीवन में सदैव शुद्ध, सात्विक और शाकाहारी भोजन का सेवन करना चाहिए। हमें तामसिक, तमोगुणी और मांसाहारी भोजन का सेवन करने से सदैव बचना चाहिए। और अगर हम तमोगुणी, तामसिक और मांसाहारी भोजन का सेवन अगर घर परिवार में हम कर रहे हो तो ऐसे भोजन को छोड़ने का और तामसिक भोजन को न करने का संकल्प जीवन में लेना चाहिए। क्योंकि हम जैसा भोजन ग्रहण करते हैं, जैसा अन्न ग्रहण करते हैं, वैसा हमारा मन होता है, वैसे हमारे विचार बनते हैं, वैसी हमारी सोच बनती है। और जैसी हमारी सोच बनती है, जैसे हमारे विचार होते हैं, वैसे हम हमारे जीवन में कर्म करते हैं, काम करते हैं। और जैसे हम काम करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। हमें हमारे जीवन में शुद्ध, सात्विक, फलाहारी, शाकाहारी भोजन का सेवन करना चाहिए। क्योंकि ये मानव जीवन अनमोल है और इस जीवन में अपने तन, मन, वचन और कर्म के माध्यम से किसी भी धरती के जीव मात्र को, वो भले ही पशु हो, पक्षी हो, जीव जंतु हो या इंसान हो, उसे किसी भी प्रकार की दुख, दर्द, पीड़ा या कष्ट न पहुंचाना, यही हमारे धर्म की असली परिभाषा है। क्योंकि हमारा धर्म हमें सिखाता है सेवा, दया, करुणा, प्रेम, सदाचार, अहिंसा। इस पावन पथ पर हमें चलने का प्रयास करना चाहिए। हमें हमारे जीवन में जितने भी तमोगुणी पदार्थ है उसका सेवन नहीं करना चाहिए। अब क्यों नहीं करना चाहिए, इस बात को हम गहराई से अगर समझे तो हमारे तन, मन, वचन, कर्म और जीवन के निर्माण में हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसका बहुत बड़ा योगदान है। आप कल्पना करके देखिए कि हम मांसाहार का सेवन करके हम उन जीवों को दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा, तकलीफ पहुंचाते हैं। न केवल तकलीफ पहुंचाते मगर उनका जीवन भी नष्ट कर देते हैं। हम को भगवान ने शाकाहारी बनाया है, हमारा जीवन शाकाहार से भी चल सकता है। तो हमें हमारे जीवन में सदैव शाकाहारी बनने का संकल्प लेना चाहिए और हमें घर में, परिवार में, आस पड़ोस में सदैव शाकाहारी भोजन के लिए अन्य लोगों को भी प्रेरित करना चाहिए। अभी आप कल्पना करके देखिए कि हम अंडे खाकर या मांसाहार का सेवन करके कितने जीव जंतु, पशु, पक्षी को तकलीफ पहुंचाते हैं। तकलीफ ही नहीं पहुंचाते, हम उनकी अनमोल जिंदगी को मौत तक पहुंचा देते हैं, फिर उसे हम अपना भोजन बनाते हैं। अब आप कल्पना करके देखिए कि आप अपने अगर हाथ को काटने लगे तो आपको कैसा महसूस होगा। अगर आप अपनी अंगुली को सुई लाकर उसको चुभोए तो आपको कितनी दुख होगा, कितना दुख होगा, कितना दर्द होगा, कितनी पीड़ा होगी। अगर आपके चाकू लाकर कोई आपके हाथ को काटने लगे तो आप चीखने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे, रोने लगेंगे, तड़पने लगेंगे। अब आप कल्पना करके देखिए कि हम हमारे मांसाहार के सेवन के लिए हम मूक प्राणी हैं। जीव दया और मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है। हम मूक प्राणियों को पीड़ा, कष्ट, तकलीफ पहुंचाते हैं। तो आप कल्पना करके देखें कि उन मूक प्राणी जो बोल नहीं सकते, आप और हम तो बोल सकते हैं, हमारे दुख दर्द को दूसरों को भी बता सकते हैं, हॉस्पिटल जा सकते हैं, कोई बीमारी हो, तकलीफ हो तो हम अपना इलाज करवा सकते हैं। अब वो पशु, पक्षी, जानवर जो बोल भी नहीं सकते, जिनको परमपिता परमात्मा ने अधिकार दिया है इस धरती पर रहने का, तो आप कल्पना करके देखिए कि हम मांसाहार के जरिए हम मानव बनकर हम उनको अपना भोजन बनाते हैं। तो उस
अबोल जीवों को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी। इसीलिए आप सभी से निवेदन है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप अगर मांसाहार का सेवन नहीं करते, शुद्ध सात्विक शाकाहारी भोजन का सेवन करते हैं, तो वाकई में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये ईश्वर परमपिता परमात्मा सदैव आपका आभारी रहेगा। और अगर आप अपने जीवन में मांसाहार का सेवन करते हैं तो धीरे धीरे करके उस मांसाहार को छोड़ने का प्रयास करें और अन्य लोगों को भी मांसाहार न करने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि हम मांसाहार के जरिए हम सामने वाले जीव को मार कर खाते हैं और उसका भी जीवन नष्ट कर देते हैं। तो हमें अगर जीवन में सफल बनना है, आगे बढ़ना है, इंसानियत, मानवता और धर्म के वास्तविक रास्ते पर अगर हमें चलना है, अगर हमें धर्म को हमारे आचरण में लाना है, तो आप सदैव शाकाहारी भोजन करें और मांसाहार को ग्रहण करने का न ग्रहण करने का संकल्प लेवे। हम ये आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। अबोल प्राणियों की सेवा सुरक्षा में अपना जीवन लगाए। मानव सेवा, जीव दया, ये सबसे बड़ा धर्म है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वच्छ, शुद्ध, सात्विक और शाकाहारी भोजन के सेवन करने के लिए प्रेरित करने के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि अपने समाज में, अपने सृष्टि में इंसानियत, मानवता और धर्म का पावन पथ सदैव आगे बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना अनमोल समय निकालकर इन तमाम बातों को सुना। शुक्रिया।